सो नाउ वी आर गोइंग टू सी डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है। सो बेसिकली डेटा टाइप क्या है, ठीक है, कि हम जो भी डेटा स्टोर करने वाले मेमोरी में वेरिएबल के थ्रू, सो हमें पहले बताना होता है कि हम कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने वेरिएबल के सिंटैक्स में देखा भी था कि वेरिएबल नेम के पहले हमने डेटा टाइप यूज़ किया, सो फिर वहाँ पे हम कौन से अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हमें जावा प्रोवाइड करता है, और फिर उस हिसाब से हम कौन से अलग अलग टाइप का डेटा हमारे मेमोरी में वेरिएबल्स के थ्रू स्टोर कर सकते, वो अभी यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो डेटा टाइप is used to specify size and type of value which can be stored in the variables, ठीक है। जो मैंने पिछले वेरिएबल के टॉपिक में ही बताया कि वो वेरिएबल का साइज़ क्या होने वाला है और उसमें हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, ये स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है, डेटा टाइप। सो मोस्टली जो है डेटा टाइप्स जो है जावा की, उसके मेन दो कैटेगरीज है, दोज कैटेगरीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, जिसको हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहेंगे, एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नॉन प्रिमिटिव, जो कि बेसिकली यूज़र डिफाइंड रहता है, मतलब यूज़र को डिफाइन करना होता है, ठीक है। सो प्रिमिटिव जिसको प्राइमरी, और नॉन प्रिमिटिव जिसको सेकेंडरी या यूज़र डिफाइंड, ठीक है, डिराइव्ड ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्रिमिटिव को हम क्या बोल सकते, प्रिमिटिव को हम प्राइमरी भी बोल सकते, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव को हम यूज़र डिफाइंड बोल सकते, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। सो अलग अलग, ठीक है। सो ये जो प्रिमिटिव है ये बेसिकली सब के सब जो है ये डेटा टाइप्स अपने को जावा प्रोवाइड करता है, इस वजह इसको प्राइमरी या प्रिमिटिव प्री डिफाइंड भी बोल सकते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव जैसे एरे जो है, स्ट्रिंग जो है, ये हमें खुद को बनाना पड़ता है, ठीक है। सो इस वजह से इसको एक तो नॉन प्रिमिटिव या सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप्स है ये तो एरे, जब एरे का कॉन्सेप्ट आएगा हम तब देखेंगे, और जब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जो हमें पढ़ना है वो जो समझ में सर, आया, हाँ बोलो। नॉन प्रिमिटिव को नॉन नॉन फिक्स साइज भी बोलते हैं ना? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो हमें उसका साइज़ तो स्पेसिफाई करना ही होता है पहले, बराबर। सो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो यूज़र अपने पर्पस के लिए बना सकता है, ठीक है। जैसे एरे अगर मुझे नीड है मल्टीपल नंबर्स को स्टोर करने की, तो मैं इंटीजर टाइप का एरे बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको नॉन प्राइमरी, दैट्स वाई नॉन प्रिमिटिव ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिक्स साइज ऐसा नहीं बोल सकेंगे उसकी साइज़ फिक्स नहीं, क्योंकि अब जैसे एरे भी हम बनाते हैं तो एरे की साइज़ तो हमें पहले स्पेसिफाई करना ही होता है, ठीक है। और या फिर हम जितने वैल्यूज़ उसको असाइन करते हैं उतनी साइज़ उसकी फ़िक्स हो जाती है, ठीक है। सो इस वजह से ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉन फिक्स टाइप का, ठीक है। उसको हम यूज़र डिफाइंड बोल सकते हैं, क्योंकि एरे हम हमारे पर्पस के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग भी एरे ही होता है बेसिकली एक प्रकार का, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर करते हैं हम, ठीक है। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली आएंगे आगे जाके, ठीक है, एरे भी आएगा स्ट्रिंग भी आएगा, सो तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल में तो देखना है प्राइमरी, आए ध्यान में। क्योंकि अब कैसा है, कोई नया बंदा है उसको एरे पता ही नहीं, ठीक है। सो अभी उसके बारे में कुछ बोलना कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एरे क्या है फिर वो उसको पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर एक चीज़ आपको आएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको सबसे पहले सेशन में इस वजह से ही सिलेबस बताया कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो ऑटोमेटिकली जब जब वो कॉन्सेप्ट आएगा ये सब चीज़ें आपको जो है वो क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। सो इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, प्रोसीड करूँ फिर प्राइमरी डेटा टाइप्स पे। श्रेयस प्रोसीड करो। सर। हाँ ठीक है, सो चलो बेसिकली अभी देख रहे हैं हम प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मोस्टली मेन कैटेगरीज जो है वो उसकी बेसिकली चार कैटेगरीज आएंगे, ठीक है। सो ये जो है हमारा कैर जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो कैर जो है इसकी मेन कैरेक्टर, मतलब जो कैटेगरी आती है वो कैरेक्टर आती है, ठीक है। मतलब कैरेक्टर मतलब क्या, जिसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। जब हम ये क्या है बेसिकली, ये देख लो, ये सबसे पहले डेटा टाइप देख रहे हैं। डेटा टाइप हमने कहाँ पे देखा, जब हम सिंटैक्स देखा था वेरिएबल का, जिसमें हम बना रहे थे कि डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद में वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है।
सो बेसिकली ये जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पे मैं क्या अलग अलग टाइप के डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो पहली जो कैटेगरी देख रहे हैं डेटा टाइप्स की, दो कैटेगरीज है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। सो जो प्राइमरी है, जो जावा हमें प्रोवाइड करता है, उनको देखना है, ठीक है। सो प्रिमिटिव में सबसे पहला जो कैटेगरी मैं पकड़ रहा हूँ वो कौन सा, कैरेक्टर बेस्ड, ठीक है। सो कैरेक्टर, अगर मैं कोई ऐसा एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है, ठीक है, सो उसका मैं डेटा टाइप एज एन क्या यूज़ करूँगा, कैर, ठीक है। सो बेसिकली कैर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और कैरेक्टर में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, कैरेक्टर में मैं स्टोर कर सकता हूँ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जैसे ABCD to Z इन अपर केस लोअर केस, ठीक है। और क्या क्या स्टोर कर सकता हूँ उसमें मैं, स्पेशल सिम्बॉल्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। अल्फ़ाबेट्स यानी ये A to Z हो गया, ठीक है। और स्पेशल सिंबल मतलब अगर आपको सपोज़ ऐसा ये प्लस का साइन स्टोर करना है, माइनस का साइन स्टोर करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टोर करना है, तो इसको हम कहेंगे बेसिकली स्पेशल सिंबल, ठीक है। सो बेसिकली ये जो प्रिमिटिव का जो पहला डेटा टाइप है, वो है कैरेक्टर टाइप का। और वो कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए मैं जो कीवर्ड यूज़ करूँगा वो कौन सा यूज़ करूँगा, CHAR, ठीक है। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ कैरेक्टर वेरिएबल, यू हैव टू यूज़ डेटा, यू हैव टू यूज़ दिस कीवर्ड कैर, ठीक है। सो ये जो डेटा टाइप है इसकी जगह में मैं क्या यूज़ करूँगा, कैर, ठीक है। व्हेन आई वांट टू क्रिएट अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल क्यों बनाऊंगा, अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हो गए A to Z इन अपर केस एंड लोअर केस, या फिर अगर मुझे कोई स्पेशल सिंबल स्टोर करना है, जैसे कि ये प्लस हो गया, एस्ट्रिक सिंबल हो गया, मॉड्यूलस सिंबल हो गया, वॉट एवर जो भी स्पेशल अलग अलग सिंबल्स अपने को मिलते हैं अपने अपने लैपटॉप के या सिस्टम के कीबोर्ड के अंदर, वो अगर स्टोर करना है, सो मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। सो डेटा टाइप में मैं क्या यूज़ करूँगा, एज एन कैर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना है मुझे, तो मैं क्या बनाऊंगा, ऐसा कैर कीवर्ड लिखूंगा, और ये वेरिएबल का नाम सपोज मैंने सी ले दिया, ठीक है। सो अगर कैरेक्टर की वैल्यू मुझे स्टोर करना है, सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसमें जब भी मैं वैल्यू स्टोर करूँगा, ठीक है, सो ये जो कैरेक्टर है ये बेसिकली यूज़ करता है 1 बाइट की मेमोरी, ठीक है। सो 1 बाइट की मेमोरी यूज़ करने की वजह इसे इसमें हम कोई एक सिंगल वी कैन से कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट या स्पेशल सिंबल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर मुझे सिंगल सा कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सिंगल कोट लगाऊंगा, और यहाँ पे सपोज़ मैं ए स्टोर करने जा रहा हूँ तो ए स्टोर किया, ठीक है। सो बेसिकली जब भी मैं कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करूँगा, सो मुझे एज एन डेटा टाइप, एज पर सिंटैक्स मुझे डेटा टाइप यूज़ करना है वेरिएबल नेम, ठीक है। सो डेटा टाइप रहेगा मेरा कैर, और वेरिएबल नेम रहेगा मेरा सी, और उसमें मैं जो वैल्यू असाइन करूँगा वो कैरेक्टर टाइप की होंगी, जिसमें मैं 1 बाइट की मेमोरी होने की वजह से मैं सिर्फ सिंगल वी कैन से वैल्यू ही मैं उसमें स्टोर कर पाता हूँ, ठीक है। और वो जो सिंगल वैल्यू है उसको मुझे एनक्लोज करना होता है सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। सो आप में ध्यान में रखना है कि जब मैं सिंगल कोट्स में वैल्यू असाइन करूँगा, सो ये हो जाएंगी कैरेक्टर वैल्यू, और जब मैं डबल कोट्स में कोई वैल्यू असाइन करूँगा तो ये हो जाएंगी मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग को एनक्लोज करने के लिए आपको डबल कोट्स यूज़ करना होता है। इन केस ऑफ C++ जावा, कैरेक्टर वेरिएबल जो कि ऑप्शन रहता है मेरे पास C++ जावा में। सो अगर सिंगल टाइप का कैरेक्टर कोई स्टोर करना है तो उसको वैल्यू असाइन करने के लिए उन वैल्यूज़ को मुझे एनक्लोज करना होता है सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। सो ये डिफरेंट है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो सिंगल कोट से असाइन करेंगे उस वैल्यू को, और अगर किसी को स्ट्रिंग असाइन करना है, सो यू हैव टू एनक्लोज दैट स्ट्रिंग इनसाइड डबल कोट्स, ओके। सो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस अपने को पाइथन में नहीं मिलता। पाइथन में अगर आपको कुछ भी बनाना है, सो वो सब कुछ स्ट्रिंग रहता है, तो आप सिंगल कोड यूज़ करो या डबल कोड, एज एन स्ट्रिंग ये मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे C++ जावा में अपने पास एक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप भी होता है, जिसमें हम सिंगल वैल्यू एज एन कैरेक्टर वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं थ्रू कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। सो इस प्रकार से हम कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसकी जो साइज़ रहेंगी वो 1 बाइट रहेगी। सो वेन एवर वी क्रिएट वी कैन से वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप, सो मेमोरी में जो ब्लॉक बनेगा, जैसे कैरेक्टर सी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो यहाँ पे जो ब्लॉक बनेगा उसका नाम रहेगा सी, सपोज़ उसका एड्रेस है 1001, और इसकी जो मेमोरी है वो कितनी रहेंगी, वो रहेंगी 1 बाइट की, ठीक है। तो हमने बोला था ना कि हमारा डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, साइज़, ठीक है। सो कैरेक्टर वेरिएबल में बनाते जाऊँ तो 1 बाइट की साइज़ वो ऑक्यूपाई करेंगे, और उसमें मैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा सिंगल, ठीक है। दूसरी बात,
कि बेसिकली इसमें, हाँ चलो, अब यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू असाइन की थी, ए, तो ये जो ब्लॉक है इसमें ए वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, स्टोर्ड हो जाएंगी, ठीक है। सो इस प्रकार से हम कैरेक्टर वेरिएबल बेसिकली क्रिएट कर सकते जावा में। सो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है या फिर प्राइमरी डेटा टाइप, क्योंकि ये जो इधर की है ये लिस्ट बड़ी की बड़ी बाइट शॉर्ट, इसको बाद में देख लेंगे, पहले जो ये सिंगल सिंगल वाली चीज़ है वो देख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है प्राइमरी डेटा टाइप में कैरेक्टर के बाद में, वो आती है बुलियन, ठीक है। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मीन बाय बुलियन? और मोस्ट ऑफ लोगों का प्रोग्रामिंग हो चुका है बेसिक, तो भी तो बुलियन क्या रहता है बताइए। हेलो। ट्रू और फॉल्स वैल्यू। यस यस एग्जैक्टली। सो ठीक है, सो सी में सीपीपी में अपने को ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा डेटा टाइप नहीं मिलता है बुलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आप पाइथन या जावा की बात करें तो वहाँ पे अपने को एक डेटा टाइप मिलता है जहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है बेसिकली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि बुलियन में जो है हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक तो आप स्टोर कर सकते हैं ट्रू, या फिर आप स्टोर कर सकते हैं फॉल्स, ठीक है। सो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है उनको कहा जाता है बुलियन वैल्यूज़, ठीक है। सो इंटरनली जब ट्रू हम स्टोर करते हैं तो बेसिकली वो स्टोर हो रहा है 1, और जब हम बेसिकली फॉल्स हम स्टोर कर रहे हैं सो बेसिकली वो हो जाता है 0, ठीक है। सो इंटरनली ये वैल्यूज़ जो है ट्रू और फॉल्स के लिए स्टोर हो जाती है। लेकिन डायरेक्टली हम जो है हमारा जावा, उसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये बुलियन वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो बुलियन अगर आपको कोई मेमोरी में ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करके रखना है, सो आप उसके लिए जो वेरिएबल बनाएंगे उसका जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई करेंगे बुलियन। और बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए आप जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो भी सिंपल है, उसका भी नाम रहेगा बुलियन, ठीक है। जावा में अगर आप, सॉरी, पाइथन में अगर आप देखेंगे तो वो बुल नाम का डेटा टाइप होता था। सो बुल स्टैंड फॉर बुलियन, ठीक है। लेकिन जावा के केस में बुलियन ही नाम है उसका। सो बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाना है, मतलब बुलियन टाइप के वेरिएबल में मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा, ओनली ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो दो ही वैल्यू होती है बुलियन की, और वही मैं उसमें स्टोर कर पाता हूँ, ठीक है। सो अगर सपोज मुझे बुलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, सपोज यहाँ पे बुलियन, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ बी, ठीक है। सो ये बुलियन बी नाम का वेरिएबल मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी में मैं वैल्यू स्टोर करने जाऊँ तो मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, ट्रू वैल्यू जो है उसको स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। ये दो ही वैल्यू जो है मैं बुलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। बेसिकली हमें बुलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जावा ने दे रखा है, सो इस वजह से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो बुलियन टाइप का वेरिएबल जो है उसमें हम दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। सो इस प्रकार से जो सेकंड कैटेगरी है प्राइमरी डेटा टाइप्स में, जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जो हम डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हम उसमें जो है निकल के आ रहा है बुलियन, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए आपने बुलियन टाइप का डेटा वेरिएबल बनाया मैंने। सो पहले मैंने यहाँ पे एज पर सिंटैक्स लिखा डेटा टाइप, सो डेटा टाइप है बुलियन, उसके लिए मैंने कीवर्ड यूज़ किया बुलियन, ठीक है। और ये जो बी है ये है मेरा वेरिएबल का नेम, ठीक है। सो ये है वेरिएबल। सो जो सिंटैक्स हमें दिया रहता है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, वो हमें फॉलो करना है कोई भी टाइप का वेरिएबल आपको अगर बनाना है तो, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड बुलियन, ठीक है। सो कैरेक्टर बुलियन एक आधी बार ज़रूरत पड़ी तो हमें यूज़ करना होता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो वी कैन से डेट वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो है ये वाले साइड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कैटेगरी निकल के आती है उसमें है बाइट, ठीक है, उसमें है शॉर्ट, उसमें है इंट, और उसमें है लॉन्ग, ठीक है। सो ये जो चारों के चारों है, कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये चारों में हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यू यानी सिंपल वे में हम जिसको कहते हैं इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। सो ये जो चार यहाँ पे कीवर्ड्स आपको देख रहे हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, दीज कीवर्ड्स can be act as data type for variable in which we can store इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और फिर आपको पता ही है कि फ्लोट और डबल जो है, इसमें मैं कौन से टाइप के नंबर स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वाले, फ्लोटिंग
पॉइंट नंबर्स अगर आपको स्टोर करना है, सो वो नंबर्स हम कौन से टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट एंड डबल। ये हमने CPP में ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। अगर आप सी की बात करें तो आपको ये शॉर्ट और लॉन्ग कीवर्ड वहाँ पे आपको दिखता था, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग क्या था सी में, CPP में, कोई बता सकता है? सर, ये बाइट कम करने के लिए हम शॉर्ट हाँ यूज हाँ कर सकते हैं और शॉर्ट, हम। हाँ हाँ बराबर, शॉर्ट हम इंटीजर वेरिएबल की जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ रहती थी उसको कम करने के लिए यूज़ करते थे, और लॉन्ग हम बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सा नंबर स्टोर करना है जो इंट में नहीं स्टोर होगा, सो हम उसके सामने क्या लगाते थे, लॉन्ग इंट, ठीक है। सो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट की साइज़ होती थी वो 8 बाइट की हो जाती थी जैसे ही लॉन्ग यूज़ करता था मैं, ठीक है। सो शॉर्ट और लॉन्ग जो है ये सी में एज एन मॉडिफायर हम यूज़ करते थे, बराबर, कि अगर इंटीजर वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कम ज़्यादा करना है तो शॉर्ट और लॉन्ग हम यूज़ करते थे, ठीक है। सो उनको वहाँ पे सी में कहा जाता था मॉडिफायर्स, ठीक है। लेकिन जावा वालों ने वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हटा दिया, उन्होंने क्या किया, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का एक डेटा टाइप ही बना लिया कि जिसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते। सो छोटी वैल्यू स्टोर करना है, सो आपके पास पहला ऑप्शन निकल के आता है बाइट, ठीक है। सो बाइट को मैं पहला ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइट की जो मेमोरी साइज़ है, जब भी मैं बाइट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ तो वो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो पाएंगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, लेकिन वो जो मेमोरी है वो कितनी रहेंगी उसकी, 1 बाइट की, ठीक है। शॉर्ट टाइप का अगर हम कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू मुझे स्टोर करना है, सो आप डेटा टाइप यूज़ करते हैं शॉर्ट, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी रहती है, 2 बाइट की। इंटीजर अगर आप वेरिएबल बनाते हैं जो कि हम इंट, मैक्सिमम ये इंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है इंट वेरिएबल की वो रहती है 4 बाइट, और जो लॉन्ग होता है हमारा उसकी साइज़ होती है 8 बाइट, ठीक है। सो अगर मुझे कोई इंटीजर नंबर स्टोर करना है जिसमें मुझे बेसिकली 8 बाइट तक का बड़ा नंबर स्टोर करना है, सो मैं सी में क्या करता था, मैं यूज़ करता था इंट ए, ठीक है, ऐसा लिखता था, लेकिन वो इंट के सामने क्या लगाता था मैं, लॉन्ग, ठीक है। कहाँ पे, सी के केस में, कि मुझे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इंट ए को मुझे मिलती थी 4 बाइट, सो ये जैसे मैं उसको लॉन्ग लगाता हूँ तो ये मुझे कितना मिल जाता था, 8 बाइट, ठीक है। लेकिन जावा में ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं, लॉन्ग इंट लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको 8 बाइट स्टोर करेंगे, इतना बड़ा नंबर लिखना है, तो आप सिंपली डेटा टाइप यूज़ करेंगे लॉन्ग और वेरिएबल नेम, ठीक है। सो लॉन्ग विल एक्ट एज डेटा टाइप नॉट मॉडिफायर इन आवर जावा, ठीक है। सो लॉन्ग ए अगर मैंने बोला तो इसका मतलब 8 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो स्टोर हो जाएगा, किस नाम से, ए नाम से। और इसमें मैं कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा, इंटीजर, ठीक है। सो इस वजह से ये जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, ये चारों जो कैटेगरीज है डेटा टाइप्स की, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, इंटीग्रल, जिसमें मैं इंटीजर टाइप के नंबर क्या कर पाऊंगा, स्टोर कर पाऊंगा। इतना ध्यान में है। सो बाइट में भी इंटीजर नंबर स्टोर कर पाऊंगा, शॉर्ट में भी इंटीजर, इंट में भी इंटीजर, लॉन्ग में भी इंटीजर, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर, डिफरेंस है टाइप, तो हमें पता है ये चारों का टाइप क्या है, इंटीग्रल, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है फिर, डिफरेंस आ रहा है हमारी साइज में, ठीक है। कि बाइट वाला जो है वो लेता है 1 बाइट, शॉर्ट वाला जो है वो लेता है 2 बाइट, इंट वाला जो है वो लेता है 4 बाइट, लॉन्ग जो है वो 8 बाइट, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना बड़ा नंबर स्टोर करना है मेमोरी में, उसके हिसाब से ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में से आप कोई भी एक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट वेरिएबल इफ़ यू वांट टू स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ नंबर, ओके। सो ये जो बाइट है ये आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमने सी में नहीं देखा था, CPP में नहीं देखा था। और शॉर्ट लॉन्ग एज एन मॉडिफायर यूज़ किया था CPP में, यहाँ पे हम बेसिकली डायरेक्टली उसको एज एन डेटा टाइप करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर फ्लोटिंग टाइप के नंबर, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर अगर आपको स्टोर करना है, सो उसके लिए आपके पास दो डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड कर रखे जावा ने, जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं। सो अगर आपने फ्लोट यूज़ किया तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 बाइट की मेमोरी, और आपको अगर वी कैन से बड़ा कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है, सो मेमोरी ज़्यादा लगेंगे, सो उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं ये डबल, ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है 8 बाइट की मेमोरी, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है। बुलियन कैरेक्टर तो सिंपल है, बुलियन में ट्रू फॉल्स, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर वैल्यू, और इनका हमें ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ काम हमें पड़ता है वो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर जो है उसको स्टोर करने का। सो उसके लिए अपने को यहाँ पे ये 6 डेटा टाइप्स मिल रहे हैं, जिसमें जो 4 है वो इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर करते हैं, और ये जो आखिरी के 2 है वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। सो
इस प्रकार से आप बेसिकली वी कैन से डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट वेरिएबल, ठीक है। जैसे अभी मुझे बाइट टाइप का वेरिएबल बनाना है, सो मैं क्या करूँगा, बाइट, ठीक है, बी, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे मैं छोटा सा नंबर स्टोर करना है 1, तो मैं काय को इंटीजर यूज़ करूँगा जिसको 4 बाइट लगती है, ठीक है। मैं एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा। सो बाइट टाइप का वेरिएबल क्या होगा, मेमोरी में बनेगा, ठीक है। इसकी जो साइज़ है वो कितनी रहेंगी, वो रहेंगी हमारी 1 बाइट की, ठीक है। और इसमें 1 बाइट का नंबर जो है वो स्टोर हो सकता है आराम से, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर स्टोर करना है, यू कैन गो फॉर बाइट, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारी 3 बाइट की मेमोरी बच जाएंगी। अगर आप इंट बी लिखते तो भी काम चल जाता था, उसमें भी 1 नंबर स्टोर हो सकता था, लेकिन वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करके रखता था ना, ठीक है। तो अभी तो हमें मेमोरी का इशू नहीं है, लेकिन जब पुराने ज़माने में मेमोरी का इशू होता था, सिस्टम्स इतनी बड़ी नहीं थी, सो उस केस में अगर मेमोरी बचाना है, आपको पता है कि मुझे छोटा सा ही नंबर स्टोर करना है, सो मैं क्यों इंटीजर वेरिएबल बनाऊँ जो 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखेगा, ठीक है। सो उस केस में मैं बाइट बनाऊँगा, ठीक है। सो इस हिसाब से बाइट, ठीक है। सो फिर ये बाइट जो वेरिएबल है, ये मुझे पता हो गया यहाँ पे कि ये 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। सो अगर ये 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है तो इसका मतलब क्या, फिर कितने नंबर्स में मैं इसमें स्टोर कर पाऊँगा, क्या नंबर्स रहेंगे कि मैं जो बाइट वाले वेरिएबल में स्टोर कर पाऊँगा, और कौन से नंबर्स है जो बाइट में स्टोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड मेमोरी है ना 1 बाइट की, ठीक है। सो बेसिकली 1 बाइट जो है, 1 बाइट का मीनिंग क्या होता है, 1 बाइट का मीनिंग होता है 8 बिट्स, ठीक है। सो 1 बाइट में कितनी बिट्स आती है, 8 बिट्स, ठीक है। सो मैं कितने नंबर ये 1 बाइट वाले वेरिएबल में स्टोर कर पाता हूँ, ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो देखो, अगर मैं इंटीजर नंबर्स की बात करूँ, ठीक है, सो -5 भी एक इंटीजर नंबर है, और अगर मैं ये 5 को कंसिडर करूँ पॉजिटिव वाला, तो ये भी इंटीजर नंबर है, ठीक है। सो माइनस वाले नंबर्स को भी हमने को कंसिडर करना होता है इंटीजर में, और प्लस वाले नंबर्स को भी कंसिडर करना होता है इंटीजर में, ठीक है। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 बाइट, मतलब बाइट टाइप का वेरिएबल, ये जो मैंने बाइट टाइप का बी वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रल टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। लेकिन मैं कितने नंबर स्टोर कर पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि छोटा नंबर कोई है तो मैं बाइट वेरिएबल बनाऊंगा बाइट टाइप का, लेकिन फिर कितने मतलब कितने वैल्यूज़ में स्टोर कर पाऊंगा, और कब फिर मुझे बाइट की जगह शॉर्ट या इंट लगेगा। अगर कोई बड़ा नंबर स्टोर करना है, वो ऑफकोर्स वो 1 बाइट में तो स्टोर नहीं होगा। सो कितने नंबर्स, ठीक है। सो ये कैलकुलेट कैसे करना है आपको, ठीक है। सो 1 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है बाइट टाइप के वेरिएबल को। सो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है अगर, सो आपको लेना है 2 रेस्ट टू द पावर बिट -1, ठीक है। सो 1 बाइट में कितने बिट्स है, 8 बिट, ठीक है। सो यहाँ पे 8 - 1 मतलब क्या होता है, 2 रेस्ट टू द पावर 7, ठीक है। सो 2 रेस्ट टू द पावर 7 जितनी नंबर्स है वो स्टोर्ड हो पाएंगे हमारे कितने, 1 बाइट में, ठीक है। सो अगर 2 रेस्ट टू द पावर 7 किया तो कितना आता है, बता सकता है कोई, कैलकुलेटर है तो कितना आता है बताइए, 128 आता है शायद से। हेलो, यस सर। कितना, 128 आता है ना। कैलकुलेटर होगा ना आपके पास में, या फिर मोबाइल का कैलकुलेटर देखो, 2 रेस्ट टू द पावर 7 128 आता है, बराबर। सो हाँ बेसिकली देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर 128 नंबर स्टोर करने की बात करें तो जब हम बाइट वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, सो उसमें हम क्या स्टोर कर पाएंगे, इंटीजर नंबर की शुरुआत होती है 0 से, ठीक है। सो 0 से 128 नंबर, मतलब वो कितने होते हैं, 127, ठीक है। क्यों, क्योंकि 128 नंबर्स मैं स्टोर कर पाता हूँ, लेकिन शुरुआत तो मेरी इंटीजर नंबर की कहाँ से होती है, 0 से। सो दैट्स वाई मैं 0 से लेकर तो 127 पॉजिटिव नंबर स्टोर कर पाऊँगा। 1 बाइट मतलब अगर एक बाइट वेरिएबल मैं बनाता हूँ तो 0 से लेकर तो 127 तक का नंबर मैं पॉजिटिव में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। और उतने ही 128 नंबर्स में माइनस में स्टोर कर सकता हूँ। सो माइनस नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, माइनस नंबर की शुरुआत होती है -1 से। सो -1 से लेकर तो -128, क्योंकि 128 स्टोर कर सकते हैं ना। यहाँ पे 127 क्यों है, क्योंकि शुरुआत 0 से हुई है। सो 0 1, सो उस हिसाब से 128 मतलब 127, ठीक है। और अगर लेकिन माइनस की बात करें तो शुरुआत होती है -1 से। सो -1 से लेकर तो -128 तक के निगेटिव नंबर्स जो है ये मैं कहाँ पे स्टोर कर पाऊँगा,
अगर मैं 1 बाइट का वेरिएबल बनाता हूँ तो इतने, इसके ऊपर का कोई भी नंबर है, मतलब पॉजिटिव में अगर मैं 150, जो कि ये रेंज के बाहर है, ये रेंज के बाहर है ना 150, ऐसा नंबर अगर मैं, ये सपोज ये जो बाइट बी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, इसमें अगर मैं 150, जो कि इस पॉजिटिव के रेंज के बाहर का नंबर है, ये अगर मैं स्टोर करने जाऊँ तो ये मेरा नंबर यहाँ पे स्टोर होगा नहीं, क्योंकि वो रेंज के बाहर का है, सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे -150 स्टोर करने जाऊँ तो वो भी नहीं स्टोर होगा। सो कौन से नंबर स्टोर हो पाएंगे एक बाइट वेरिएबल के अंदर? पॉजिटिव में 0 से 127 और निगेटिव में -1 to 128, ठीक है। सो आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 1 बाइट है तो कितने बिट्स है? 8 बिट, तो 2 रेज़ टू द पावर 7, जो भी नंबर आएगा उतने पॉजिटिव नंबर और उतने निगेटिव नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। पॉजिटिव में कभी भी 128 से कम आएगा, क्यों? क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है, ठीक है। सो उसी हिसाब से जब मैं शॉर्ट की रेंज निकालने की कोशिश करूँ कि शॉर्ट में मैं कितने नंबर स्टोर कर पाऊंगा, ठीक है। सो शॉर्ट में कितने बाइट्स मेमोरी स्टोर हो रही है? 2 बाइट, ठीक है। सो 2 बाइट मतलब कितने बिट्स? 16 बिट, क्योंकि एक बाइट में आ रहा है सपोज 8 बिट, सो 2 बाइट में कितने आएंगे? 16 बिट्स, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे? कितनी रेंज रहेगी? 2 रेज़ टू द पावर 16 बिट -1, सो 2 रेज़ टू द पावर 15। इसका जो कुछ भी आंसर रहेगा, 0 से लेकर से उतने पॉजिटिव नंबर्स और -1 से लेकर से उतने निगेटिव नंबर्स, ये हम ये शॉर्ट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। उसी प्रकार से इंट है, तो इंट में कितना है? 4 बाइट, सो 4 बाइट मतलब 32 बिट्स, मतलब 32 - 1 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 31। इसका जो आंसर आएगा उतने 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर, उतने -1 से लेकर निगेटिव नंबर्स हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसी हिसाब से लॉन्ग, ठीक है। सो आप देखेंगे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग से जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रही है हमारे वेरिएबल्स की, उसमें हम एक बड़ा सा इंटीजर नंबर, बड़ा बड़ा नंबर क्या कर सकते हैं? स्टोर करते जा सकते हैं, ठीक है। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका नंबर रेंज में बैठ रहा है तो आप बाइट बनाओ, नहीं तो शॉर्ट बनाओ, नहीं तो इंट बनाओ। मोस्टली हम यूज़ करते हैं इंट, ठीक है। जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें ज़्यादातर हमें यूज़ होता है इंट, ठीक है। सो इस प्रकार से आप ये इंटीग्रल वाले वी कैन से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वाला अगर नंबर बनाना है, सो आप कौन से डेटा टाइप यूज़ करेंगे? फ्लोट। सो अगर फ्लोट वैल्यू अगर स्टोर करना है, फ्लोट एफ, फ्लोट वैल्यू मतलब क्या है? जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, सो 10.5, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है आपको, सो आप एक तो फ्लोट यूज़ करेंगे, छोटा नंबर है तो फ्लोट जहाँ पे 4 बाइट मिलती है आपको, बड़ा नंबर को स्टोर करना है तो डबल जहाँ पे 8 बाइट मिलता है, ठीक है। सो फ्लोट और इंटीजर ये दोनों ही ज़्यादातर हमें यूज़ करना होता है। सो ये हम इस प्रकार से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उस हिसाब से मेमोरी क्रिएट होंगी और उसमें हम उस टाइप का नंबर जो है वो स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि मेमोरी में वो वेरिएबल कितने साइज का रहेगा और उसका टाइप का रहेगा, मतलब मैं कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर पाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली थेरोटिकल वे में डेटा टाइप्स क्या है वो हमने देखा, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव वाले जो है एरे स्ट्रिंग, वो एरे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। उसको अभी हाथ नहीं लगाएंगे। सो जो प्रिमिटिव वाले थे, जो वेरिएबल क्रिएट करने के काम में आए थे ज़्यादातर, बुलियन, कैर और ये सब इंटीग्रल और फ्लोटिंग, ये हमने देखा। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कल, क्योंकि ऑलरेडी नियर अबाउट 1.25 घंटा हो गया। सो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कल देखेंगे, और कल का सेशन भी काम का है, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा कन्वर्जन देख रहे हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि नया है, सी में हमने नहीं देखा वो, सी CPP में। सो कल का सेशन आपको करना है, ठीक है।